हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो हमने नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है इस चैनल पर, उसके चैप्टर 5 की मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। हम इसमें सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो देखने से पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है वो वीडियो ज़रूर देखनी है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तभी आप इसके सभी क्वेश्चंस को समझ पाओगे। इसके सारे फॉर्मूले वहाँ पे समझाए हुए हैं, तो इसलिए पहले वो वीडियो ज़रूर देखनी है। आफ्टर दैट आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीका बता दूँगी कि आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से सीखना है, क्योंकि 10th जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन क्या रहेगी ये बहुत मायने रखती है कि आप क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है और जो क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं कोई शॉर्टकट या कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे से हम इसको इन डिटेल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और अगर ये चैनल में आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियोस कैसी है, ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। अगर कोई गलती है तो वो बताओ, ताकि उसको चेंज करके हम कुछ डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, सो चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमें 4 सिचुएशंस गिवन है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें बताना है इन 4 के अंदर जो सिचुएशन है उसके बेसिस पर हम एक लिस्ट बनाएंगे नंबर्स की। इट मीन्स हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, तो क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, हमको ये चीज़ ओके। तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर कि जो हम सीरीज़ बनाएंगे इस क्वेश्चन में, तो क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पॉसिबल है उससे या नहीं है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है वो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। जो टैक्सी फेयर है, टैक्सी के जो चार्जेस लग रहे हैं हर 1 किलोमीटर के बाद, आफ्टर ईच किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। इट मीन्स जब आप टैक्सी बुक कर रहे हो तो हर मतलब आपको अगर 1 किलोमीटर तक जाना है तो आपके 15 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आपके 15 नहीं लगेंगे। 15 रुपीज़ है ओनली फर्स्ट किलोमीटर के। ठीक है, और जैसे ही आप अपने किलोमीटर्स को ऐड करते रहोगे, आपके ₹8 जो है हर एडिशनल किलोमीटर में जुड़ते रहेंगे। मतलब इन्होंने क्वेश्चन ये बोला है कि एक टैक्सी के फेयर हैं जिसके अंदर आप अगर 1 किलोमीटर, जैसे कि मान लो आपको प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक जाना है आपको, तो यहाँ तक मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है, यहाँ तक हमारा 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से इसके चार्जेस हो गए 15 रुपीज़। ठीक है, ये 2 किलोमीटर और फिर ये 3 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर तो 15 45 होने चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के 15 है, उसके बाद अगर आप आगे जितना भी जाओगे तो हर पर किलोमीटर आपके ₹8 लगते रहेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपने पेपर में या अपने एग्जाम्स में। देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कि हमारे फर्स्ट किलोमीटर का क्या फेयर है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का हमारा कितना चार्जेस है, 15 रुपीज़ का, एज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के हमारे 15 रुपीज़ है। उसके बाद सेकंड किलोमीटर जो है उसके इन्होंने क्या बोले हैं कि 15 तो फर्स्ट के हैं ही हैं, जितना ही आप किलोमीटर ऐड करते रहोगे उसमें 8 रुपीज़ ऐड होते रहेंगे। इट मीन्स सेकंड किलोमीटर के हमारे कितने रुपीज़ हुए, 23 रुपीज़। ठीक है, ऐसे अगर हमें थर्ड किलोमीटर के निकालने हो तो वो क्या होंगे, 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के है ही है, सेकंड किलोमीटर के लिए 8 और ऐड हो गए और थर्ड किलोमीटर के लिए 8 और ऐड हो गए। इट मीन्स वो कितने हो गए, टोटल 31 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम चल रहे हैं फोर्थ किलोमीटर पे। फोर्थ किलोमीटर में भी ऐसे ही, पहले 15 तो फर्स्ट है ही है, उसके बाद 8 किलोमीटर सेकंड के, फिर 8 रुपीज़ थर्ड किलोमीटर के, और फिर दोबारा से 8 रुपीज़ फोर्थ किलोमीटर के। तो इनका टोटल कितना हो गया हमारा, 39 रुपीज़।
4 भी बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक AP तैयार होती है। सो AP हमारी क्या बनती है, देखो AP क्या बनी हमारी 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39 एंड सो ऑन, ये आते रहेंगे। ये हमारी AP बन गई, ठीक है। तो क्या ये AP एक्चुअल AP है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है इनके बीच का डिफरेंस। अगर इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये AP है, अदरवाइज ये AP नहीं है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो अब इसके अंदर हमारे पास A1 क्या हुआ 15, A2 क्या हुआ 23, A3 क्या हुआ 31 और A4 क्या हुआ 39, यही हुआ, ठीक है। D कैसे निकालते हैं, अगर हम पहला D निकालें, पहला D अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलेगा, पहला D कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच का गैप, जो हमारी ये वाली दोनों टर्म्स है इन दोनों के बीच का गैप होता है, ठीक है। इट मीन्स A2 माइनस A1, A2 में से हमने A1 माइनस किया, ठीक है, तो हमारा क्या D निकल के आया 23 में से हमने 15 माइनस किया, 23 में से 15 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 8। उसके बाद फिर हमने क्या निकाला D2 निकाला। अब नेक्स्ट D2 का मतलब क्या हुआ कि अब हमने इन दोनों के बीच का गैप देखना है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं A3 और ये होता है A2, दैट मीन्स A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 हमारा 31 माइनस 23 दैट इज़ 8। उसके बाद अब हमें D3 निकाल के देखते हैं, जितनी भी हमने सीरीज़ बनाई है सारी निकाल के देख लेते हैं। अब D3 कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच में गैप, ये हमारी A3 है, ये हमारी A4 है, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस होती है, ठीक है। तो A4 माइनस A3, A4 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। वैसे हमें ये क्लियरली दिख भी रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, बट आपको एग्जाम में उस चीज़ को प्रेजेंट करना होता है, मैं वो बता रही हूँ कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास D1 D2 D3 तीनों सेम आ गए ना। अगर ये हमारे पास तीनों चीज़ें सेम ना आए तो इट मीन्स ये भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, हेयर डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस क्या है हमारा सेम, सो इट मेक्स एन AP, कि ये क्या है एक AP बना रही है, सो इट मेक्स एन AP। ये आपका सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रेजेंट करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट किलोमीटर के हमारे 15 है, सेकंड किलोमीटर में हम 8 प्लस कर देंगे, थर्ड किलोमीटर हम 8 को 2 बार प्लस करेंगे, फोर्थ में 8 को 3 बार प्लस करेंगे, हमारे पास एक AP बन जाएगी। उस AP की हेल्प से हमें क्या निकालना है D हमें हर टर्म के बीच में निकालना है, हर 2 टर्म के बीच में, ताकि हम D का कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है। अगर हमारा D सेम आ रहा है इट मीन्स हमारा डिफरेंस क्या है सेम, और अगर डिफरेंस सेम है तो ये एक AP बना रही है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक सिलेंडर है उसके अंदर बहुत सारे एयर प्रेजेंट है। उन्होंने बोला हमने एक वैक्यूम पंप उसके अंदर डाल दिया, मतलब हमने एक वैक्यूम पंप से हम क्या कर रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर से 1/4 एयर निकाल रहे हैं एक टाइम पे। मतलब जैसे उसके अंदर वैक्यूम पंप हमने उसका रिमूव किया, मतलब उसका जो लिड होती है उसकी, जिसको हटा के उसका जो सारी गैस होती है वो बाहर आ जाती है, तो उस वैक्यूम पंप को जब हम रिमूव कर रहे हैं तो एक टाइम पे एट अ टाइम एक टाइम पे हम 1/4 एयर को रिमूव कर रहे हैं उस सिलेंडर में से। ये क्वेश्चन है। तो बताओ क्या ये सिचुएशन एक AP बना सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमें बोला हुआ है 1/4, ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ और गिवन नहीं है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम, जो मैथ्स का सबसे बड़ा है, लेट एक्स एंड एनीथिंग, हमें कोई एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी होगी जो कि 4 का ही कुछ मल्टीपल हो, ताकि हम उसको ईजिली कट कर सकें 4 से, बिकॉज हमारी वैल्यू 1/4 है। तो आपको ये सोच के कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। 100 वैल्यू लोगे तो ये हो जाएगा सोल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये ईजिली सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है, जो आप वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, एक 4 का फैक्टर, जैसे कि हमें यहाँ पे मैंने वैल्यू ली लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मान लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है वो है 64 लीटर, ठीक है।
4 का मल्टीपल होता है ये और इजली कट भी हो जाएगा। 64 लीटर मैंने उसकी वॉल्यूम ले ली। हमें बोला हुआ है कि वो 1/4 एयर रिमूव करता है एक बार में, ठीक है। तो रिमूव गैस कितनी रिमूव हो रही है, 1/4 गैस रिमूव हो रही है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले उसके अंदर कितनी गैस है, 64। इट मीन्स ये जो 64 है ये तो हमारा क्या बन गया, A1, क्योंकि ये तो सबसे फर्स्ट टर्म है। अभी उसके अंदर 64 लीटर गैस है। आफ्टर रिमूविंग अब हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग सबसे पहले हमने रिमूव किया तो जो टर्म आएगी वो हमारी A2 होगी, है ना। तो सबसे पहले हमने रिमूव किया, मतलब हम A2 बना रहे हैं। 64 का 1/4 हम रिमूव कर रहे हैं। 64 का 1/4 वैसे होता क्या, अगर हम देखें तो इसको कट करें, कितना आता है इसको कट करके, 16। इसका मतलब हमने 16 लीटर गैस रिमूव की है। तो उसके अंदर बची कितनी, 64 टोटल थी, उसमें से हमने माइनस कर दी 16। इट मीन्स उसके अंदर कितनी बची, 48 लीटर बची ना। 16 तो हमने रिमूव किया, इट मीन्स उसके अंदर कितनी बची, 48 लीटर। इट मीन्स हमारा जो A2 है वो तो हमारा क्या आ गया, 48। अब A2 से तो बात बनेगी नहीं, हमें 2-3 वैल्यूज और निकालनी होगी। अब उस सिलेंडर के अंदर 48 लीटर जो है गैस है, ठीक है। A2 हमारा 48 लीटर हो गया। अब उसके बाद उसने A3 बनाना है। A3 के लिए अब उसके अंदर कितनी गैस है, 48। तो अब 48 का 1/4 करेंगे। 48 का अगर हम 1/4 करते हैं तो क्या आता है यहाँ से, 12 गैस और रिमूव हो गई। कितनी थी सिलेंडर में अब, 48 में से अगर हम 12 को रिमूव कर दे तो कितनी बचती है, 36 लीटर बचती है। इसका मतलब अब सिलेंडर के अंदर कितनी गैस रह गई, 36 लीटर। आ रही है बात समझ में, कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम थी 64 लीटर जो हमने अज्यूम की है। हमें 1/4 गैस एक बार में रिमूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले A1 तो हमें दिया ही हुआ है, उसके बाद A1 हमने अज्यूम किया हुआ है, मतलब A2 निकालने के लिए हमने 1/4 गैस रिमूव करें। तो 64 का हमने 1/4 किया, दैट इज 16। इसका मतलब हमने 16 लीटर गैस को कर दिया रिमूव। तो हमारे पास A2 क्या आ गई है, हमारी 48 लीटर, ठीक है। आफ्टर दैट 48 लीटर में से फिर हमने 1/4 लीटर जो है गैस निकाली, इट मीन्स 12। फिर 48 में से 12 माइनस किया और फिर आ गया हमारे पास 36 लीटर। इट मीन्स थर्ड टर्म हमारे पास आ गई 36 लीटर। उसके बाद फिर हम A4 बनाएंगे। अब हमारे पास कितनी गैस है, 36 लीटर गैस है उस सिलेंडर में, उसकी फिर से 1/4 निकाल दो। 1/4 निकाल लेंगे, इट मीन्स फिर से 9 लीटर गैस गई। थी कितनी, 36 में से अगर हम 9 को माइनस कर दे कितना बच जाएगा, 25 लीटर। अब उसमें कितनी गैस बच गई, 25 लीटर। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो जो हमारी सीरीज़ होगी, जो हमारी सीरीज़ या सीक्वेंस होगा वो हमारा क्या बना, सबसे पहले 64 लीटर थी, उसके बाद कितनी हुई, 48 हुई, उसके बाद 36 हुई, फिर 25 हुई, और ये इस तरीके से ही चलती रहेगी। ये हमारी सीरीज़ बन जाती है। इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है, सीरीज़ बन गई। अब इस सीरीज़ को चेक कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस से इसका डिफरेंस निकालेंगे। अब इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, D1 D2 D3। सबसे पहले D1 निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो A2 माइनस A1, ये क्या हो गया हमारा, 48 माइनस 64 माइनस का 16, ठीक है। अब हम D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकलेगा, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो A3 माइनस A2, 36 माइनस 48 कितना आ गया, माइनस का कितना आएगा, माइनस करके 12, ठीक है। फिर हमने D3 निकाला, इट मीन्स अब हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो A4 माइनस A3, 25 माइनस 36 दैट इज़ -9। ये हमारे D1 आ गए, D1 D2 D3, ठीक है। अब देखो क्या ये हमारा सेम आया है, नहीं आया। D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू D3, तीनों ही हमारे इक्वल आए हैं, इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर डिफरेंस इज़ नॉट सेम, हेयर डिफरेंस इज़ नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। सो इट डज नॉट मेक एन AP, तो ये एक AP नहीं बनाती। आ गया समझ में, हमने क्या किया, हमने अपनी तरीके से कुछ वैल्यू लेट कर ली। इसको बिल्कुल एज इट इज़ आप अपनी नोटबुक पे उतार लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक भी गलती कोई नहीं निकाल सकता इस क्वेश्चन में,
ठीक है, हमने रिमूव किया गैस 1/4 लीटर। सबसे पहले हमने 1/4 रिमूव किया तो हमारे पास 48 लीटर बची। उसके बाद हमने रिमूव किया, फिर हमारे पास 36 लीटर बची। फिर हमने रिमूव किया, फिर हमारे पास 25 लीटर बची। इससे हमने बना ली एक AP, एक सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ बोलेंगे क्योंकि हमारे पास डिफरेंस हमें दिख रहा है कि सेम नहीं है। फिर हमने उस डिफरेंस को निकाल के दिखाया, 3 डिफरेंस हमने निकाले, तीनों डिफरेंस सेम नहीं आए, दैट मीन्स इट्स नॉट एन AP। क्लियर। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150। इन्होंने क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल है, एक कुआं है जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, मतलब हम उसको खोद रहे हैं, लाइक आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, हर मीटर में जब हम उसको खोद रहे हैं तो हमारी कॉस्ट लग रही है कुछ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये। लेकिन जो हमने पहला मीटर हमने उसका किया है, जो हमने उसका फर्स्ट मीटर लिया है, उसके हैं 150 रुपीज़। और ऐसे ही हम जितना भी मीटर करते जाएंगे, जैसे ही मीटर बढ़ता जाएगा हमारा जो अमाउंट है वो 50 रुपीज़ से बढ़ता जाएगा फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल सेम उसी की तरह कि फर्स्ट मीटर तक जब हमने उसको डिग किया तो 150 लगेंगे। आगे अगर हम 2 मीटर तक उसको डिग कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, फिर 3 मीटर तक करेंगे तो और 50 रुपीज़, इस तरीके से बोला हुआ है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट इन्होंने कितनी दी हुई है हमें, ₹150। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, तो 2 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, 150 + 50 दैट इज़ 200 रुपीज़। फिर अगर हम कॉस्ट 3 मीटर की निकालें तो 1 मीटर की कितनी थी, 150। 2 मीटर के लिए उसमें 50 प्लस किया था, 3 मीटर के लिए उसमें एक बार और 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 250 रुपीज़। आगे हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर के अगर हम कॉस्ट निकालें तो 150 तो शुरू का था, उसके बाद 50 2 मीटर के, 50 3 मीटर के और 50 फिर से 4 मीटर के। इट मीन्स हमारे पास कितना आ गया, 300 रुपीज़। तो अगर हम सीरीज़ देखें तो हमारी सीरीज़ इसके अंदर क्या बनती है, सीरीज़ क्या बनी हमारी, पहले 150 थे, फिर 200, फिर 250, देन 300 एंड देन सो ऑन। ये हमारी सीरीज़ बन गई। अब हमें इसका क्या चेक करना होता है, डिफरेंस। डिफरेंस अगर इसका चेक करना है, आपको वैसे दिख ही रहा है कि डिफरेंस सेम है, बट हम डिफरेंस इसका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख भी देना कि ये हमारा A1 बन गया, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 दैट इज़ 200 माइनस 150 दैट इज़ 50। D2 अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलता है, इन दो के बीच का डिफरेंस, A3 माइनस A2 दैट इज़ 250 माइनस 200 और ये भी हमारा कितना आ गया, 50। फिर हम D3 निकालें तो D3 कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, दैट इज़ A4 माइनस A3 तो 300 माइनस 250 दैट इज़ 50 रुपीज़। D हमारा हर केस में सेम है तो हम क्या लिखेंगे, D1 इज़ इक्वल टू D2 इज़ इक्वल टू D3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, या डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस हमारा सेम है, डिफरेंस इज सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट मेक्स एन AP, कि ये टर्म एक AP बना रही है। आगे क्वेश्चन समझ में इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड। हमने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में। ठीक है, उस 10,000 रुपीज़ के ऊपर 8% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपली हो जाता, लेकिन इन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो आप एक सीरीज़ प्रिपेयर करो और बताओ कि क्या वो एक AP है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंथी भी है, बट इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर। सबसे पहले हम देखते हैं, हम 4 सालों का निकाल लेते हैं ताकि हम उससे फिर एक AP बना पाए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट ईयर का।
बिल्कुल डिटेल में समझना। फर्स्ट ईयर का हमने एपी निकाला। फर्स्ट ईयर के एपी के लिए सबसे पहले देखो हमारी, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, आप 10th के स्टूडेंट्स हो, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही होगा ना, क्या होता है, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारी अमाउंट, प्रिंसिपल जो अमाउंट होती है वो हमारी सबसे बेसिक अमाउंट होती है। फिर उसके अंदर क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, और फिर हमारी क्या बन जाती है, अमाउंट। ये बेसिक फॉर्मूला तो सबको आता होगा आई थिंक, और अगर नहीं भी आता तो यहाँ से देख लेना। प्रिंसिपल के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को प्लस करते हैं जो प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है, उन दोनों को प्लस करके हमारी सेकेंड ईयर की अमाउंट बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमें उन्होंने बोला है कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है जो आपने डिपॉजिट करवाए, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना है, रुपीज़ 10,000। इसको हम A1 भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग अमाउंट है ये हमारी 10,000। अब इन्होंने बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा लिखना आप लोगों को। कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, 8%। 8% हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। 8% लगेगा किस पे, ये प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा। 10,000 का 8% निकालना कोई मुश्किल है, ये लो निकल गया 8,800 रुपीज़। 10,000 का 8%, 800 रुपीज़ का इंटरेस्ट है। लेकिन ये तो इंटरेस्ट है ना, हमें तो अमाउंट देखनी होती है। अमाउंट कैसे निकलती है, प्रिंसिपल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट को प्लस करके। प्रिंसिपल था हमारा 10,000 का, उसमें हम प्लस कर देंगे 800। दैट मीन्स हमारे पास अमाउंट क्या आ गई, 10,800 रुपीज़, ठीक है। इट मीन्स एक साल के बाद, एक साल की स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 थे, आफ्टर 1 ईयर हमें अमाउंट मिलेगी 10,800, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, जो अमाउंट हमारी नेक्स्ट ईयर की मिलती है ना, अगले साल के लिए वो अमाउंट क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, प्रिंसिपल चेंज होता है, ठीक है। अब ये हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, इसका मतलब ये हमारा जो है, ये एक तरीके से हमारा क्या बन गया, A2 बन गया। ये पहले इतनी अमाउंट थी, फिर हमारी इतनी अमाउंट बन गई, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर के ऊपर। सेकेंड ईयर की जब हम बात करेंगे तो इसी की तरह हम निकालेंगे सेकेंड ईयर को। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि अब हमारी अमाउंट जो है उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड होके अब हमारी अमाउंट हो गई है 10,800 रुपीज़, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे 8% का, ठीक है। 10,800 का 8% जो है वो कितना होता है, 20 से 20 कैंसिल, 108 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, फटाफट मल्टीप्लाई करो, 864 रुपीज़, ठीक है। अब फिर से हम सेकेंड ईयर की क्या निकाल देंगे, अमाउंट। सेकेंड ईयर की जो अमाउंट होगी वो हमारा क्या होगा, A3, याद रखना, क्योंकि A2 हमारा ये हुआ था, फर्स्ट ईयर की अमाउंट ये थी हमारी, सेकेंड ईयर की अमाउंट क्या हो गई हमारी, ये वाली। अब थर्ड ईयर की हम अमाउंट निकाल रहे हैं, मतलब थर्ड ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो चीज़, ठीक है। A3 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में हम क्या ऐड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ 10,800 में हमने प्लस करना है 864। अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो कितना आता है, ये 46611। ये हमारा बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद अमाउंट, जो हमने सेकेंड ईयर के बाद हमें मिलेगी, ठीक है। इट मीन्स थर्ड ईयर का प्रिंसिपल ये हो गया, A3 हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में चलते हैं। अब जब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अब से प्रिंसिपल हो गया हमारा 11,664 रुपीज़। अब इसके ऊपर फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ 8% से, 1,664 का 8% कितना होता है भाई, फटाफट से निकालो, क्या होता है इसका 8%। अगर हम इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है 2, 1, 3, 3 एंड 9, ठीक है। बाय में है 100 तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं, 933.12 रुपीज़। ये हमारी आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इससे, अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलती है, वही प्रिंसिपल में हम क्या ऐड कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को। इट मीन्स 11,664 में हम प्लस कर देंगे 933.12 को, तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी निकल के, 0.1279521 रुपीज़। ये हमारी अमाउंट, ये हमारी अमाउंट का मतलब अब ये हमारा क्या बन जाएगा, A4। और हमें क्वेश्चन में A4 तक ही निकालना होता है एक सीरीज़ बनाने के लिए, ठीक है। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल मत समझो इसको, जो हमने पहले साल किया था वही हमने जस्ट रिपीट करना है, नथिंग एल्स।
प्रिंसिपल हमारा 10,000 था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 8%, फिर हमने उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के उसको प्रिंसिपल में कर दिया ऐड, वो आ गया हमारे पास A2। जो हमारे पास ऐड करके आया वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। उस पर फिर से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, उसको फिर से प्रिंसिपल में ऐड किया, फिर हमारे पास आ गई नेक्स्ट ईयर की अमाउंट जो कि हमारा A3 हो जाएगा। फिर हमने फिर से थर्ड ईयर पे वही प्रिंसिपल लिया, उस पर फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, फिर उसमें उसको ऐड किया एंड देन हमारे पास A4 आ गया। हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है, ठीक है। अगर हम सीरीज़ लिखें तो हमारे पास सीरीज़ क्या बनी अब, सबसे पहले हमारे पास कितने थे अमाउंट, 10,000 थी फर्स्ट ईयर में, फिर वो 10,800 बन गई सेकेंड ईयर में, देखो 10,800 बन गई थी यहाँ पे सेकेंड ईयर में, ठीक है। उसके बाद 10,800 के बाद वो कितनी बन गई थी, 11,664, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी बन गई थी 11,664 एंड उसके बाद हमारी कौन सी बन गई थी ये 12,597.12 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारी बन गई है सीरीज़। अब हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, D1 D2 D3 कि हमारे ये चीज़ें सेम आई है या नहीं, ठीक है। तो निकालें D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारा 10,800 माइनस 10,000, तो कितना निकल के आया है माइनस करके 800। D2 कैसे निकलेगा, A3 में से A2 माइनस करके, A3 माइनस A2 मतलब 11,664 माइनस 10,800, तो ये कितना आ गया हमारा 864। ऐसे अब हमने D3 निकाला, D3 का मतलब इन दोनों के बीच का गैप, इट मीन्स A4 माइनस A3, 12,597.12 माइनस 11,664, इनको माइनस करके हमारा क्या आएगा 933.12, ठीक है। देखो D1 D2 D3 क्या हमारे सेम आए, नहीं आए ना, तो हम क्या लिखेंगे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3, इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे हेयर डिफरेंस इज़ नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट मेक एन AP, कि ये जो है एक AP नहीं बना रही है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इसके जो है सारे पार्ट कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में इस वीडियो को दोबारा देखना, पॉज करके देखना और इनको एज इट इज़ अपने नोटबुक पे, अपने रजिस्टर्स पे कर लो, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैंने आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही दी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने इस वीडियो में किया, आगे हम इसके और भी सभी क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट इट कि आपको क्या पसंद नहीं है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।